नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में एक अपडेट है नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती। तो 2 साल में पहली बार एक बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज़ है और एक अच्छा अपडेट है। प्रशंसा मैं करूँगा इस पूरे आदेश की। और दोस्तों ये आदेश जो है या जो लेटर जो है, सीधे शब्दों में कहूँ ये जो आदेश है, ये जो वीडियो है, ये गुड न्यूज़ के बारे में है। और अच्छी खबर ये है दोस्तों कि जो रिक्त पदों की सूचना मांगी जाती थी कि भाई कहाँ कितने पद खाली हैं, और उन खाली पदों को अपडेट कराया जाता था किस पर, आजकल ऑनलाइन चीज़ें होती हैं राज्य हेल्थ पोर्टल पर। तो वो अपडेट जो है नर्सिंग ऑफिसर के लिए पहले ही करा जा रहा है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं 15 से 20 दिन जो है बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि जैसे लिस्ट आती उसके बाद फिर खाली पदों का विवरण मांगा जाता, फिर उनको राज्य हेल्थ पोर्टल पर अपडेट करा जाता। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों की पहले ही क्लियर करी जा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि राज्य हेल्थ पर जो आप लोगों की वैकेंसीज है नर्सिंग ऑफिसर, उसमें जो खाली पद है ना, उनको पहले ही चिन्हित करके लॉक्ड कर दिया जाएगा। लॉक्ड का मतलब ये है कि उन पदों को खाली पदों के रूप में चिन्हित कर लिया जाएगा। अब दोस्तों ये जो लेटर है इसको अगर मैं पढ़ूंगा और इसकी पूरी कहानी को बताऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। अब इसको सीधे शब्दों में कह दें तो ये जो आदेश है राज्य हेल्थ के लिए है और सूचनाओं के अपडेटेशन के बारे में है। और इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि जो राज्य हेल्थ पोर्टल है उसमें ये जो अपडेट करना है प्रोफाइल को और लॉक्ड वैकेंसी को प्रदर्शित करना है। और कैसे करना है वो हम आपको बता देते कि वर्तमान में सैलरी न दिए जाने वाले, कोर्ट स्टे, अधिशेष, IFMS इश्यू और पद विरुद्ध कार्यरत कार्मिक, उच्च अध्ययन हेतु कार्मिक और लंबे समय से अनुपस्थित कार्मिक और निलंबित कार्मिकों की प्रोफाइल को चिन्हित किया जाकर लॉक्ड वैकेंसी प्रदर्शित करवाया जाना सुनिश्चित करें। ठीक है, यानी कि ये जो इतने इश्यूज वाले लोग हैं ना, इनको अलग से चिन्हित करना है और उसके बाद जो कार्मिक हैं उनकी लॉक्ड वैकेंसी जो है, यानी कि खाली जो पद है उसको लॉक किया जाना सुनिश्चित करेंगे। और निर्देश अनुसार देखिए, जो निर्देश है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे तो देखिए निर्देश अनुसार सर्वप्रथम आरंभिक परियोजना के अंतर्गत राज्य हेल्थ पोर्टल पर आगामी भर्ती के मद्देनज़र दिनांक 8/11/2024 तक नर्सिंग ऑफिसर के पदों को उक्त अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए लॉक किए जाना सुनिश्चित करावे। तो दोस्तों 8 नवंबर तक, यानी कि जो 8 तारीख आने वाला है, इस 8 तारीख तक जो नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त पद हैं ना, उनको दोस्तों लॉक किया जाना सुनिश्चित करावें। ये प्रीति माथुर जो हैं संयुक्त शासन सचिव, इनकी तरफ से कहा गया। यानी कि सरकार की ये मंशा ये है कि जो राज्य हेल्थ पोर्टल है उस पर आगामी भर्ती के लिए जो कि नर्सिंग ऑफिसर के, यानी कि देखिए NM के तो पदस्थापन आने हैं, अब नर्सिंग ऑफिसर के खाली पदों को ही विवरण करना है, कहाँ पर किस जिले में कितने पद खाली हैं। तो ये जो निर्धारित प्रक्रिया है इसके तहत नर्सिंग ऑफिसर के पदों को यहाँ पर लॉक करना पड़ेगा। यानी कि जो काम लिस्ट आने के बाद शुरू होता था कि भाई अब खाली पद बता दो, अब भरे हुए पद बता दो, कहाँ से कितने खाली हैं, वो जो सारी चीज़ें होती थी ना, वो पहले ही करी जा रही है। ठीक है ना। तो ये एक तरीके से अच्छा अपडेट है। और अच्छा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि जैसे मान लो लिस्ट आती किसी भी तारीख को आ जाती, मान लो आज आ जाती कोई लिस्ट, ठीक है 5 तारीख है जैसे, और फिर उसके बाद ये लोग 10, 11, 12, 14 तक सो के उठते फिर कहते हाँ भाई खाली पद कितने हैं, स्वीकृत पद कितने हैं, काम कितने कर रहे हैं। फिर मान लो कोई CMHO या फिर PMO या फिर जोन डायरेक्टर या फिर मेडिकल कॉलेज या जो कुछ भी था, अगर वो मान लो पदों की सूचना नहीं भेजता तो फिर उसको न्योता भेजा जाता है कि हाँ भाई साहब वो यार वो सूचना नहीं डाली आपने। तो ये जो तमाम प्रोसेस है ना दोस्तों, ये लिस्ट आने के बाद अगर किया जाता वैकेंसी के जो पद हैं उनको लॉक करने का, तो ये चीज़ें क्या इसमें लगता दोस्तों टाइम, क्या लगता है, समय लगता आप लोगों का। लेकिन अब क्या होगा, अब समय नहीं लगेगा। 8 नवंबर तक के जो खाली पद है उनको लॉक करवाना यहाँ पर राज्य हेल्थ पोर्टल पर शुरू कर दिया है सरकार ने, चिकित्सा विभाग ने। अब ये 8 नवंबर की जगह अगर 20 तक भी कर लेंगे तो भी फ़ायदे का ही सौदा है आप लोगों के लिए। क्योंकि फिर क्या होगा, जैसे लिस्ट आई उसके बाद, क्योंकि खाली पदों का तो पता ही रहेगा, फिर राज्य हेल्थ पोर्टल को ओपन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर के चीज़ें जो हैं आगे आने वाले दिनों बहुत आसान रहने वाली हैं। इस लेटर की अगर मैं बात करूं तो यही है इसका मतलब। ठीक है दोस्तों, तो ये गुड न्यूज़ है कम से कम कि पहली बार यहाँ पर बारिश आने से पहले और यहाँ पर जो बोलते हैं ना कि इंतज़ाम, माकूल जो इंतज़ाम है
वो करे जा रहे हैं। ये पहला ऐसा चिकित्सा विभाग में देखा जा रहा है। अन्यथा ये लोग क्या है कि लिस्ट आने के बाद भी 10-15 दिन सोते रहते हैं, फिर सोचते हैं कि यार अब लिस्ट आ गई, अब खाली पदों का मांगते हैं, कहाँ कहाँ खाली हैं, अब इनको भाई साहब लॉक कर दो। फिर लॉक करने के बाद भी कहते हैं अब इनको देख लो भाई साहब, 3 दिन आपको और दिए जाते, कहीं गलत से लॉक तो नहीं कर दिया। तो अब ये सारी चीज़ें लोग पहले कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये जो मान के चलो, ये जो लेटर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, खबर मैं आपको बता रहा हूँ, आपके 15 दिन आराम से आप लोगों को कम कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो डर सता रहा था, ये 15 दिन आसान आप लोग इसलिए कर लीजिए कि जैसे अगर नवंबर अंत में भी लिस्ट आती है तो आप लोगों को दिसंबर के अंदर नियुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो खाली पदों का विवरण और ये सारा सिस्टम जो ये पहले से अगर कर लेंगे कंप्लीट, जैसा कि इस लेटर में लिखा गया है कि 8-11 तक के खाली पदों को लॉक कर दिया जाए, तो फिर आप लोगों को सिर्फ राज हेल्थ पोर्टल ही ओपन करना है। लिस्ट आने के बाद तो बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। तो अच्छा अपडेट है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो सब तक, ठीक है ना। और ये लेटर देखिए जारी किया गया है, प्रीति माथुर शासन सचिव हैं, इनकी तरफ से। तो चिकित्सा विभाग कहीं ना कहीं तेजी दिखा रहा है, ठीक है। और ये लेटर की डेट आप लोग देखें दोस्तों, 30/10/2024 का है, हालांकि ये लेट हम तक पहुंचा है, ठीक है ना। तो ये जानकारी थी फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों, इतना ही। जानकारी को शेयर कर दो यार, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सब बातों का एक ही बात है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि आपको हर एक जो अपडेट है, सूचना है, वो मिलती रहे। क्योंकि कई बार मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ तो टेलीग्राम पर पोस्ट करता हूँ, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत।